दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अनोखी हवाएं में। जब डर कहानियों से बाहर निकलकर आपको महसूस होने लगे और आपके आसपास की हवाएं आपको कुछ बताने की कोशिश करें, तब वो कहानियाँ महज कहानियाँ नहीं रह जाती, बल्कि किसी के द्वारा बयां की गई एक डरावनी हकीकत बन जाती है। ऐसी ही कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित, कुछ सुनी हुई, कुछ महसूस की हुई आपके लिए लेकर आया हूँ मैं अभिषेक, मेरे चैनल अनोखी हवाएं के सीज़न 1 एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। ये कहानी उन आदि अनंत शक्तियों और उन काले सायों के बीच खड़ी दीवार की है, जिन्हें आज भी जंगलों में इन बड़े बड़े पेड़ों ने अपने बीच छिपा कर रखा है। भारत में कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जहां लोग दर्शन करने ही नहीं बल्कि डर के कारण जाते हैं। ये कहानी मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच शुरू होती है, जहां एक ऐसा मंदिर था जिसे लोग अंतिम चौकी कहते थे। वो मंदिर भगवान हनुमान का नहीं, बल्कि एक ऐसे साये को रोकने के लिए बनाया गया था जो साया इंसानी दुनिया में नहीं आना चाहिए था। गांव वालों का मानना था, जब तक मंदिर की अखंड ज्योत जलती रहेगी, तब तक जंगल के अंदर बंद वो शक्ति बाहर नहीं आ सकती। लेकिन एक रात वो ज्योति बुझ गई और उसी रात पूरा जंगल चीखों से भर गया। और इसी बीच दिल्ली से एक क्राइम मैगजीन का जर्नलिस्ट, जिसका नाम विवेक था, जिसे भूत प्रेत, देवी देवताओं और इन अलौकिक शक्तियों, इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। उसका काम था देश भर की जो भी मिस्टीरियल घटनाएं या इन्वेस्टिगेशंस हैं उस पर रिपोर्ट बनाना, और जहाँ भी ऐसी बातें बोली जाती हैं जिनका कोई अस्तित्व किताबों में नहीं है, उन चीज़ों पर रिसर्च करना। अब उसे अंतिम चौकी के बारे में पता चला तो उसने तुरंत वहाँ जाने का फैसला किया। उसे लगा यह भी गांव वालों की बनाई हुई कोई डरावनी कहानी ही होगी, जो लोग पुराने समय से शायद विश्वास करते आ रहे हैं। लेकिन गांव पहुंचते ही उसे पहली चेतावनी मिल गई। गांव में कुछ बूढ़े आदमी बैठे हुए थे। उन्होंने विवेक से पूछा कि तुम यहाँ कौन हो और क्या करने आए हो। तो उसने सब कुछ बताया और अपने बारे में कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मेरा काम इन्हीं चीज़ों को रिपोर्ट करना है जो अविश्वसनीय है, अलौकिक हों, या जिनका रिलेशन है वो आत्माओं या भूत प्रेत सबसे हो। गांव के लोगों ने उसे अपने पास बैठाया और उसका हाथ पकड़कर उसे अच्छी तरह समझाया, अगर रात को कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो जवाब बिल्कुल मत देना, और अगर दूर से कहीं से भी तुम्हें हनुमान चालीसा सुनाई दे तो जहाँ हो वहीं रुक जाना। आगे बढ़ने की या उस हनुमान चालीसा की आवाज़ की तरफ जाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। विवेक हंस पड़ा। उसे लगा लोग उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो जो रिपोर्ट बना रहा है उस पर काम न कर सके। लेकिन उसी रात उसे एहसास हो जाता है कि गांव वाले झूठ नहीं बोल रहे थे। रात लगभग 1:30 बजा था। विवेक अपने कमरे में रिकॉर्डर चालू करके बैठा था। पूरा गांव बिल्कुल शांत था। कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, ना हवा की, ना किसी इंसान के चलने की या उसके बोलने की। तभी बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। बहुत धीमी आवाज़ थी वो,
और ऐसा लग रहा था कि शायद बच्चे को किसी ने बहुत मारा है। बहुत दर्द था उस आवाज़ में। विवेक धीरे-धीरे दरवाज़े के पास गया और वो रोने की आवाज़ बिल्कुल दरवाज़े के पास आ गई। फिर अचानक दरवाज़े पर 3 खरोंचें पड़ी। खरोंचों की आवाज़ साफ सुनाई दी विवेक को। विवेक का गला सूख गया। फिर बाहर से एक भारी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोल। उसके शरीर में ठंड सी दौड़ गई, क्योंकि वो आवाज़ इंसान की नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। विवेक डर गया, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। और तभी बहुत धीमी आवाज़ में हनुमान चालीसा की आवाज़ आने लगी। जैसे ही चालीसा शुरू हुई, दरवाजे के नीचे दिखाई दे रही काली परछाई अचानक पीछे हट गई। कमरे का टेम्परेचर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा और कुछ सेकंड्स बाद पूरा बाहर का माहौल फिर से शांत हो गया। जब अगली सुबह विवेक गांव के सबसे बूढ़े पुजारी से मिला, उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने विवेक को मंदिर के पीछे जंगल की तरफ देखते हुए कहा, वो लौट आई है। उसने विवेक को अपने हाथ के इशारे से मंदिर और उसके पीछे का जंगल दिखाते हुए कहा, वो लौट आई है। विवेक ने पूछा, कौन? विवेक बहुत हैरान था ये बात सुनकर। पुजारी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर सोचते हुए बोला, सदियों पहले यहाँ एक अघोरी रहता था। वो अमर होने की साधना कर रहा था, लेकिन जब उसकी साधना पूरा होने का टाइम नज़दीक आया, तो उस आखिरी रात उसने ऐसी शक्तियों को बुलाया जो इंसानी नहीं थी। पुजारी की आवाज़ कांपने लगी। वो चीज़ लोगों को अपनों की आवाज़ में बुलाती थी, उनके मरे हुए रिश्तेदारों का रूप लेती थी, और जैसे ही कोई उसके पास जाता, उसकी आत्मा गायब हो जाती। विवेक ध्यान से सुन रहा था। पुजारी ने आगे कहा, पूरा गांव खत्म होने वाला था। तब एक सिद्ध हनुमान भक्त यहाँ आया था। उसने 11 रात लगातार सुंदरकांड का पाठ किया, और 11वीं रात जंगल में ऐसी हलचल हुई, इतनी तेज हवाएं, आंधी कि पेड़ जड़ों समेत हिलने लगे। उस रात लोगों ने पहली बार जंगल में कुछ ऐसा देखा जिस पर देखकर उनको आज भी विश्वास नहीं होता। उन्होंने पहली बार एक ऐसी परछाई को देखा जिसके हाथ में गदा थी, आंखों में अग्नि, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ उस मंदिर में कि वो काली शक्ति जो उस जंगल में रहती थी, मंदिर के नीचे बंद हो गई। पुजारी अचानक विवेक के बहुत करीब आया और धीमी आवाज में बोला, लेकिन कल रात मंदिर की अखंड ज्योत बुझ चुकी है। उस रात विवेक ने तय किया कि वो सच्चाई खुद देखेगा। आधी रात को वो कैमरा लेकर मंदिर के पीछे वाले जंगल में पहुंच गया। पूरा जंगल असामान्य रूप से शांत था, इतना शांत कि उसके कदमों की आवाज भी डर पैदा कर रही थी। तभी उसे दूर पेड़ों के बीच कुछ खड़ा दिखाई दिया। बहुत लंबा था,
पूरा काला चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई राख जैसी लाल थी। विवेक ने कैमरा जूम किया और अगले ही पल वो चीज़ वहाँ से गायब हो गई। विवेक डर कर पीछे मुड़ा और उसका खून वहीं जम गया, क्योंकि उसके पीछे दर्जनों लोग खड़े थे। गांव के वही लोग जो सालों पहले गायब हो चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पूरी तरह काले थे और उनकी आंखें सफ़ेद। फिर अचानक सभी एक साथ मुस्कुराने लगे और एक ही आवाज़ में बोले, ज्योति बुझ चुकी है। विवेक भागने लगा, लेकिन जंगल अपने आप को बदल रहा था। पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ उनके बीच से चली आ रही हो। तभी जंगल के बीच बनी अंतिम चौकी की घंटी अपने आप बजने लगी और उसी समय दूर से हनुमान चालीसा की आवाज़ आने लगी। लेकिन इस बार वो आवाज़ इंसानों की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों लोग एक साथ पढ़ रहे हों। जैसे ही हनुमान चालीसा के शब्द गूंजने लगे, वो सारी काली आकृतियाँ अचानक चीखने लगी। उनके चेहरे जलने लगे। जंगल में तूफान जैसी हवा चलने लगी। विवेक जमीन पर गिर पड़ा और तभी उसने जंगल के अंधेरे में दो विशाल अग्नि जैसी आंखें देखी। धीरे धीरे एक विशाल परछाई अंधेरे से बाहर आई। हाथ में गदा थी। पूरे शरीर से अग्नि जैसी रोशनी निकल रही। बहुत विशाल, बहुत बड़ी। उस शक्ति को देखते ही वो सारी काली आकृतियाँ डर कर पीछे हटने लगी। तभी पूरे जंगल में एक ऐसी दहाड़ गूंजी जो इंसान की नहीं हो सकती। वो साक्षात समझ में आ रही थी कि भगवान स्वरूप कोई शक्ति थी। और अगले ही पल जंगल के सारे पेड़ एक साथ झुक गए। वो काली शक्ति चीखते हुए जमीन के अंदर खींचने लगी और अंतिम बार पूरे जंगल में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंजी, जय बजरंगबली। अगली सुबह पूरा जंगल एकदम शांत था। गांव वाले मंदिर पहुंचे। विवेक बेहोश पड़ा था, लेकिन उसका कैमरा अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। वीडियो के आखिरी सेकंड्स में घने अंधेरे जंगल के बीच एक विशाल परछाई धीरे धीरे धुंध में गायब होती दिखाई देती है और फिर मंदिर की घंटी अपने आप बजने लग जाती है। ये था अनोखी हवाएं का सीज़न 1 एपिसोड 3। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही स्टोरीज़ और सुनना चाहते हैं तो बने रहिए अनोखी हवाएं के साथ सीज़न 1 एपिसोड 4 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अनोखी हवाएं।